अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सजावट, जहां पर रज़ा एक बार फिर से मुस्कान के घर पहुंच चुका है उसका घर तोड़ने के लिए, उसका रिश्ता बर्बाद करने। और अब के बाद जब वो मोहब्बत की दुहाई देने लगा तो मुस्कान उसकी ज़बान बंद कर देती है। कौन सी मोहब्बत, जिस मोहब्बत के लिए तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए, ज़माने भर में रुसवा कर दिया जबकि मेरा कोई कसूर भी नहीं था। जावेद आज मुस्कान की बातें चुप करके सुन रहा था। वो इंटरफेयर नहीं कर रहा क्योंकि चाहता है वो कि मुस्कान बोले और मुस्कान ही रज़ा को बताए कि वो क्यों नफरत करती है रज़ा से। ऐसे में रज़ा मुस्कान की बातें सुनने के बाद कहने लगा, मेरा कसूर नहीं था, तुम्हारे भाई का कसूर था, उसकी वजह से ही सब कुछ हुआ, सिचुएशन ही ऐसी थी। तो ऐसे में मुस्कान कहने लगी, नहीं, मेरे भाई का नहीं, सुंबुल का और तुम्हारी बहन का कसूर था। उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया और तुम कानों के कच्चे, मोहब्बत के कच्चे, और मोहब्बत निभा भी नहीं सके। जरा सी ठोकर लगने पर ही तुम्हारी मोहब्बत रेजा रेजा हो गई। ये थी मोहब्बत, ये होती है मोहब्बत। तो ऐसे में मुस्कान ये सब कुछ कह कर जाने लगी तो रज़ा मुस्कान का हाथ पकड़ लेता है, आइंदा ये सब कुछ नहीं होगा, तुम एक मौका देकर तो देखो। तो मुस्कान अब के बाद जोरदार थप्पड़ रज़ा को दे मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा हाथ पकड़ने की, मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे ही बातें सुनाने की, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती और आइंदा इस तरफ का रुख मत करना। ये सब कुछ कहा तो फिर जावेद ने अब के बाद रज़ा को यहाँ से बाहर निकाल ही दिया और अब के बाद रज़ा जो यहाँ से गया तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि मुस्कान ने उसे मुंह तोड़ जवाब ही नहीं दिया बल्कि थप्पड़ भी रसीद कर दिया। रज़ा को अपनी इंसल्ट तो फील हो रही है, लेकिन वो एक जिद्दी इंसान है, जिद पर अटक चुका है कि वो मुस्कान को हासिल करना चाहता है तो बस करना चाहता है। हम मुस्कान रज़ा के जाने के बाद काफ़ी डिस्टर्ब थी कि रज़ा बार बार उसके घर में आकर उसका घर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जावेद अब मुस्कान को समझाता है, तुम्हारा घर नहीं टूटेगा, वो जितनी भी कोशिश कर ले, उसे एक दिन एहसास होगा कि उसने कितना गलत किया तुम्हारे साथ। उसकी गलती की वजह से ही तो मुझे तुम मिली हो और मैं तो अपनी किस्मत पर रश करता हूँ। जावेद ऐसा इंसान ही नहीं जिसके दिल में बदगुमानी आए, जो मुस्कान के बारे में गलत सोचे। ज़रूर जानता है कि मुस्कान का माजी क्या था। मुस्कान माजी में किसी से मोहब्बत करती थी, लेकिन अब वो मोहब्बत बाकी नहीं रही, इसलिए जावेद काफ़ी आला ज़र्फ इंसान दिखाया गया जो कि माजी की बातों को माजी में ही छोड़ना जानता है। जिस वक्त घर में ये सारा तमाशा हुआ, लैला बेगम घर में मौजूद नहीं थी, लेकिन है मुलाजमीन तो लैला बेगम के ही वफादार हैं। लैला बेगम को एक की चार लगाकर बताते हैं तो लैला बेगम को काफ़ी गुस्सा आ गया। तभी तो जल्दी से बेटे के डिवोर्स पेपर्स बनवा लिए और फिर बेटे के ऑफिस में भेज दिए। बेटा डिवोर्स पेपर्स को लेकर माँ के ऑफिस में आता है, ये सब क्या है, ये आपने क्यों बनवाए? तो माँ कहने लगी, अब तुम्हारे रिश्ते का एहतमाम यही है, मैं रोज़ रोज़ के तमाशे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, सब कुछ मालूम पड़ चुका है मुझे। तो अब जावेद माँ से कहने लगा, आपको क्या लगता है मैं इन पर साइन करूँगा और मुस्कान को अपनी ज़िंदगी से दूर कर लूँगा? माँ, ये रिश्ते ऐसे थोड़ी बनते हैं, एतबार से, मोहब्बत से बनते हैं, और मुझे मोहब्बत भी है मुस्कान से और उस पर एतबार भी है। तो माँ अब इमोशनल करने लगी, यानी कि तुम माँ की बात नहीं मानोगे। तो अब जावेद भी कह देता है, नहीं, इस वक्त नहीं मानूंगा, मैं आपकी बात मानने के लिए अपना रिश्ता दाव पर नहीं लगा सकता, मुस्कान को खुद से दूर नहीं कर सकता। देखिएगा, एक दिन आपको जब सच मालूम पड़ेगा तो आपको अपनी इन्हीं हरकतों पर पछतावा होगा, और मैं नहीं चाहता कि ये पछतावा आपको उम्र भर के लिए रहे, इसलिए इस बात को फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। जावेद माँ की ये बात तो कभी नहीं मानेगा। खुशबू ने घर में जहेज क्या भेजा, घर को फर्नीचर से भर दिया, और अब के बाद अली भी खुशबू से मिलता है और उसे फूलों के गजरे पहना ही देता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। बेशक अली की मोहब्बत इन्हीं चीज़ों की मोहताज है। दूसरी तरफ मदीहा, जो कि ये सब कुछ नहीं सह पा रही, लेकिन अभी भी हैरत है कि मदीहा को समझ नहीं आई कि ये सब कुछ हो रहा है, उसके साथ क्यों हो रहा है, लेकिन है समझ नहीं आई। तभी तो उसका ज़मीर उसके सामने आकर उसे बताता है कि तुमने मुस्कान के साथ कितना गलत किया, अपने भाई की खुशियाँ हराब की और एक बेकसूर आदमी पर तुमने इल्ज़ाम लगाया, आशिर पर। इस सब की सज़ा मिल रही है तुम्हें। अगर तुम सबसे माफ़ी मांग लो तो हो सकता है तुम्हारी आइंदा आने वाली ज़िंदगी आसान हो जाए। तो बस फिर अब मदीहा को एहसास हो गया कि वाकई वाकई यही सब कुछ है, तभी उसकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल है। अब वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगी।
सबसे माफ़ी मांगेगी, अपने भाई के पास जाएगी, उसे सब सच बताएगी कि किस तरह से सुंबुल ने और मदीहा ने मिलकर आशिर पर इल्ज़ाम लगाया और इसी गुस्से में आकर मुस्कान को तलाक हो गई। अब सब एतराफ़ करने वाली है मदीहा, जिसके बाद सुंबुल का भी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि रज़ा खुद तो शर्मिंदा होगा, खुद तो रोएगा पीटेगा, लेकिन वो सुंबुल को भी अपनी ज़िंदगी में रहने नहीं देगा। सुंबुल को भी सज़ा के तौर पर तलाक देकर उसकी माँ के घर ही रवाना करेगा और उसके बाद आशिर पर लगे इल्ज़ाम भी धुल जाएंगे। सबकी नज़र में आशिर सच्चा हो जाएगा। बेशक आशिर अपनी फैमिली की नज़र में तो सच्चा ही था, लेकिन रज़ा भी उसे अब सच्चा मानेगा। अब वो मुस्कान के ससुराल भी जाएगी और वहाँ पर भी एतराफ़ करेगी, जिसके बाद लैला बेगम के दिल से भी मुस्कान के लिए बदगुमानियाँ दूर हो जाएंगी। इस तरह से इस ड्रामे में जिसने शुरू से सबके साथ बुरा किया उनके लिए बुरा अंजाम है, और जिन्होंने अच्छा किया उनके लिए अच्छा अंजाम है। अब यहाँ पर सारे करैक्टर्स तो हमें साफ नज़र आ रहे हैं कि कौन अच्छाई की तरफ जाएगा और कौन बुराई की तरफ, लेकिन इन सब में अली भी मौजूद है। अली भी तो एक बहुत बुरा करैक्टर है कि जो किसी की बेटी को मोहब्बत के झांसे में घर ले आया और उसके बाद उस पर सौतन ला बिठाई, क्योंकि उसे वहाँ से जायदाद नहीं मिली। अब अली के साथ भी तो बुरा होना ही चाहिए। क्या कहते हैं फ्रेंड्स आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।